पश्चिम बंगाल के लोग तुष्टीकरण और घुसपैठ से नाराज हैं, कहना है अमित शाह का। हालांकि अमित शाह एक बार फिर ये कहते नजर आए कि 200 से ज्यादा सीटों पर वे विजयी हासिल करेंगे, उनकी पार्टी झंडा फहराएगी। खास बातचीत हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव बातचीत का एक छोटा सा अंश। अमित शाह जी, आपने अपने भाषण में बार बार ये दोहराया कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार रही हैं। क्या सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा? एंटी इनकम्बेंसी, कट मनी या पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन? पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन। तुष्टीकरण से बंगाल की जनता जबरदस्त नाराज है, घुसपैठ से जबरदस्त खफा है, और सीए का तुष्टीकरण के कारण आप अप्लाई नहीं करती हो, इससे इसका जो लाभार्थी वर्ग है वो भी बहुत गुस्से में है। ये तीनों चीजें एक मुश्त होकर एक फीलिंग बनती है कि वी आर सेकंड ग्रेड सिटीजन इन बंगाल। और मुझे लगता है कि पूरे बंगाल में ये है कि भाई हमारी क्या प्रायोरिटी नहीं है? हमारा संविधान तो ये नहीं कहता है। और हर जगह आप जाकर देखिए, ना रोड के ठिकाने हैं, ना लाइट है, ना घरों में पीने का पानी पहुंचा है, ना शिक्षा की व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है, हेल्थ का पूरा खाका बिखर गया है। विकास की दृष्टि से भी कुछ नहीं हुआ है। और ममता जी को जो मैंडेट मिला था, ये 3 दशक के कम्युनिस्टों के विफल शासन के अगेंस्ट मैंडेट मिला था कि आप इसको सुधारिए। बंगाल बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत डाइवर्स है। जो इश्यूज नॉर्थ बंगाल के हैं वो झारग्राम में अलग हैं। जैसे आप जंगल महल के ट्राइबल्स का इशू डिफरेंट है, एस्पिरेशंस ऑफ गोरखास डिफरेंट है। इतने कॉन्फ्लिक्टिंग एस्पिरेशंस को कैसे आप मर्ज करिएगा और कैसे एड्रेस करिएगा? मगर ये सब सेकंड ग्रेड सिटीजन की फीलिंग लेकर बैठे। एक इश्यू कॉमन है कि वी आर सेकंड ग्रेड सिटीजन। एपीसमेंट की पॉलिटिक्स ने हमें सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाया है। और दूसरा इश्यू कॉमन है कि कोई भी जगह डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है। सर, ये भी कहा जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस क्लेम कर रही है कि आप जो आगे वाली जो सीटें आ रही हैं उसमें आप स्ट्रांग नहीं हैं। आप मैक्सिमम जो पहुंच पाइएगा 100, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। चले, अब ये तो मैं उनको नहीं समझा सकता। कल कोई व्हाट्सएप आएगा, राह देखिए, हमें शायद 100 के भी नीचे डाल दे। परंतु मैं आपको बताता हूं, सारे इनके आकलन गलत होंगे। हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ यहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए, सोनपुर पुलिस की एक कवायद, एक कोशिश रंग लाई है। 2 ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो फर्जी लूट की योजना बना रहे थे। और हम आपको बताएं, एक जो बड़ी जानकारी इसके पीछे है कि 2 प्राइवेट कंपनी के सेल्समैन ने अलग अलग 2,91,000 और 4.5 लाख रुपए की लूट का मामला दर्ज कराया था। पूछताछ जब हुई कड़ाई से तो यह पता चला कि लूट की फर्जी FIR दर्ज कराई गई है। 5 लोग ऐसे पकड़े गए हैं। इसके बाद जब इन लोग से पूछताछ किया गया तो ये पैसा विभिन्न जगह पर रख दिया था, अपना ये ठिकाना लगा दिया था। इसका पैसा रिकवरी हुआ है 2,09,000, कितना हुआ जी? 2,09,500। 2,75,000 में से 2,95,000 में से 2,09,500 बरामद हुआ है। और मुजफ्फरपुर से एक खबर है कि सेंट्रल जेल से 2 कैदी फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने चौकसी दिखाते हुए दोनों को फिर से पकड़ लिया है, लेकिन जेल से भागने की जो उनकी कोशिश थी ये कब से चल रही थी इसका भी पुलिस पता लगा पा रही है। और 2 कैदी हैं जुम्मन और अभिषेक, जो जेल की ऊंची दीवार फांदकर फरार हुए थे। कुछ लोगों ने कैदियों को भागते देखा, पुलिस को खबर दी और इसके बाद इलाके को घेरा गया, दोनों को पकड़ लिया गया। जांच में यह पता चला कि 3 कैदियों ने दोनों को भगाने में मदद की थी। SDM ने बताया कि 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया है। 2 कैदी 3 अन्य कैदियों की मदद से भागने का प्रयास कर रहे थे। हम लोगों ने टाइमली इंटरवेंशन किया और सभी लोगों को पुनः गिरफ्तार कर लिया। 2 भागने वाले कैदी जिनको हम लोगों ने जेल के अहाते से ही रिकवर किया, उस पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। साथ ही जेल के अंदर जो इंटरनल व्यवस्था में लैप्सेस हुए उस पर भी हम लोग इंक्वायरी करके जो दोषी कर्मी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। चलिए, राजधानी रांची की बात करते हैं, जहां अटल स्मृति मार्केट है उसके बंद करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन तारीख होगी 26 अप्रैल तक की। 26 अप्रैल तक इसे बंद करने की बात पर सभी ने निर्णय लिया और तकरीबन 472 यहां पर दुकानें हैं जिन्हें बंद किया जाएगा। और
कोरोना रोकथाम के लिए जो सरकार गंभीर दिखा रही है खुद को, उसी को लेकर इस मार्केट को बंद किया गया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भले ही लॉकडाउन की घोषणा नहीं की हो, लेकिन जनता के द्वारा स्वतः लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। इस वक्त हम राजधानी रांची के अटल वेंडर मार्केट में हैं और ये तस्वीर है जहां आपको आज एक भी दुकान खुली हुई नजर नहीं आएगी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है, ना बेचने वाले लोग हैं, ना ग्राहक हैं, ना वो भीड़ भाड़ है और ना ही कोरोना के बढ़ने को लेकर किसी भी तरह की कोई भी आशंका, क्योंकि अब दुकानें बंद हैं और दुकानों को बंद करने का निर्णय खुद दुकानदारों ने ही लिया है। इसलिए एक मैसेज भी है इस कोरोना के काल में कि आपको स्वतः आगे बढ़कर क्या करना चाहिए। क्या निर्णय हुआ है, जरा बताइए आप। कल यहाँ पर सुबह में करीब 10 बजे आसपास वेंडर मार्केट के दुकानदारों के द्वारा एक मीटिंग बुलाया गया। उसमें ये निर्णय लिया गया कि कोरोना अभी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत खतरनाक है, तो इससे बचने के लिए हम लोग कल 19 से लेकर करीब 26 तारीख तक हम लोग करीब माने एक सप्ताह दुकान को बंद रखना है। ये निर्णय लिया गया कल। आज से लेकर 26 अप्रैल तक सभी दुकानें बंद रहेंगी, कोई नहीं आएगा, किसी की एंट्री नहीं होगी। नहीं। और आप लोग इसको सुनिश्चित करेंगे? हाँ, हम लोग इसको सुनिश्चित माने करना चाहेंगे कि माने अभी माने 26 तक दुकान बंद ही रहे। गेट पर ताला लगा दिए। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।